अब ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव कह तो रहे हैं कि भाई इग्नोर जो कर रहा है उनसे पूछा जाए। फखरुल हसन चांद जी, इग्नोर किया जा रहा है। 3 से 4 सीटें जीते नहीं, लेकिन गिराने की ताकत तो रखते थे ना, त्याग किया था। लेकिन कल तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती, तो अपना वो त्याग भूल गए या कांग्रेस जो अब त्याग करती नजर आ रही है यूपी की 9 सीटें गंवाकर, यहां महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन आपके बीच में आ जाए। आवाज आ रही पूजा जी मेरी? हाँ बोलिए। हाँ, मैं देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है, हमने बड़े दिल के साथ किया है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि लगता है कि महाराष्ट्र में चुनाव में जहां हम चाहते हैं कि सब मिलकर चुनाव लड़े, वहां त्याग की कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी अभी भी इस बात को चाहती है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़े। जहां पे समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, समाजवादी पार्टी जीत सकती है, उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़े। और अगर गठबंधन में हमें सीट मिल जाएगी तो ठीक है, और नहीं मिलेगी तो भी हम चुनाव उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, समाजवादी पार्टी जीत सकती है। और इससे इंडिया गठबंधन को या दूसरी गठबंधन को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी चाहती है ये कि भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए नारे पे चुनाव को लड़ा था। और अगर महाराष्ट्र को देखें, वहां की गणित को देखें, तो उत्तर भारत के लोग बहुत संख्या में महाराष्ट्र में रहते हैं। और हमारा जो पीडीए का नारा है, जिस नारे को लेकर हम चल रहे हैं, वो नारा महाराष्ट्र में भी काम करेगा, ये हमें पूजा जी भरोसा है, विश्वास है। तो ये अब कांग्रेस और दूसरे दल जो महाराष्ट्र में है एनसीपी, उनको ये तय करना है कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन में रखना है नहीं रखना है। हमने तो एक संकेत तो मिल ही गया है, जिन 5 पर आपने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा की थी, उनमें से 2 पर तो कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, 1 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कर दिया गया। तो एक संकेत तो यहां से मिल गया है। नहीं तो पूजा जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन नहीं होने की स्थिति में अभी तो हम 12 सीट मांग रहे थे कि हमें 12 सीट दे दी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन महाराष्ट्र में 25 ऐसी विधानसभा है जहां पे मजबूत है, जहां हम चुनाव को लड़ सकते हैं। अब गठबंधन नहीं होगा तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का महाराष्ट्र का नेतृत्व तय करेगा कि किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाए कि जिससे समाजवादी पार्टी उन सीटों को जीत भी ले, उससे इंडिया गठबंधन को नुकसान ना हो, गठबंधन को कोई नुकसान ना हो, समाजवादी पार्टी अपनी जो संख्या है, जो सीट है, उनको जीतने का भी काम करे। तो मतलब 5 नहीं तो 25 और फिर जो अभी कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि संयुक्त और संगठित राजनीतिक रणनीति से भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के मां दुखी काल का अंत होगा। तो कहां रह जाएगा वो संयुक्त संगठित गठबंधन? नहीं पूजा जी, हम तो आज भी खड़े हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमें गठबंधन में के साथ लाना। हम 25 सीटें लड़ सकते हैं, हम 12 सीटें लड़ सकते हैं, हम 5 सीटें भी लड़ सकते हैं। हम कितना त्याग करें, हम तो तैयार हैं इंडिया गठबंधन के साथ चलने के लिए, गठबंधन में साथ खड़े होने के लिए, भाजपा को हराने के लिए। लेकिन अगर किसी को समाजवादी पार्टी का साथ नहीं चाहिए तो हम कैसे कहते? और समाजवादी पार्टी तो अपनी स्थापना से वहाँ चुनाव लड़ रही है। ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ पे नया कोई दल है या हमारे सभी विधायक नहीं रहे या पिछली विधानसभा में हमने सीटें नहीं जीती। तो सवाल ये है कि हम कितना त्याग करें? क्या हम महाराष्ट्र में चुनाव न लड़े? तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। हम गठबंधन को नुकसान भी ना हो, हमारा संगठन जहाँ मजबूत है वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। तो प्रियंका गुप्ता, क्या यहाँ पर समाजवादी